मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। ऐसे में उत्तराखंड में एक चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे, जिसके बाद 14 फरवरी को सभी 70 विधानसभाओं में मतदान होगा और 10 मार्च को सभी राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। Put out the YouTube's link also, and also this is being telecast live. Those who are not able to be present here may like to join us through those links. हमारे समक्ष यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी हैं, चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर हैं। फोटोग्राफर्स की सहूलियत के लिए हम ये नेम प्लेट जरा से नीचे करेंगे ताकि आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर हैं। मैं अब मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी से अनुरोध करूंगी की सहूलियत के लिए हम संबोधित करें। ये नेम प्लेट जरा से नीचे करेंगे ताकि आप लोगों का आसानी हो। राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर, श्री अनूप चंद्र पांडे जी, इलेक्शन कमिश्नर, सीनियर colleagues from ECI and all media friends. First of all, I welcome you all to this press conference. As you are aware that the term of legislative assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh are due to expire in this year on March 15th, March 19th, March 23rd and again March 23rd and May 14th. उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में ही चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान संपन्न होंगे। ऐसे में आज से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 5 राज्यों में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होगा, जबकि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान और मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होना निश्चित किया गया है, जबकि 10 मार्च को सभी राज्यों के चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तराखंड में इस बार मतदान करने के लिए वोटर्स को 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। मतदान अब सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले इसकी समय अवधि सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होती थी। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी को परखने राज्य के दौरे पर आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने यह भी ऐलान किया था कि इसके पीछे के कारण ये था कि पहाड़ी राज्य और भौगोलिक परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 5 जनवरी को प्रकाशित उत्तराखंड राज्य की मतदाता सूची में 81,43,000 नए मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 1,98,000 नई महिलाओं के साथ साथ 1,06,000 नए पुरुष मतदाता भी जोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 19 वर्ष के 1,10,000 नए युवाओं के नाम हैं इस मतदाता सूची में। वहीं 18 वर्ष से अधिक आयु के 1,43,000 मतदाता जुड़े हैं। चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार उत्तराखंड राज्य में दिव्यांगों की संख्या 66,648 हो गई है। वहीं सर्विस मतदाताओं की संख्या 93,935 हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में अभी तक एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1500 वोटर का मानक था, जिसे अब 1200 किया गया है। इस क्रम में 600 नए बूथ बनाए गए हैं और यहां कुल पोलिंग बूथ की संख्या 11,447 हो गई है। इस हिसाब से प्रत्येक बूथ पर वोटरों की संख्या 700 के लगभग आएगी। प्रत्येक बूथ पर पानी, बिजली, शौचालय, शेड जैसी सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बूथ भी सुविधाओं से सुसज्जित करने को कहा गया है। उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा तथा मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बीते दिनों 5 राज्यों का दौरा करने के बाद आयोग ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय से 5 राज्यों की कोरोना वायरस तथा ओमिक्रॉन संक्रमण की रिपोर्ट लेने के साथ ही वैक्सीनेशन का भी पूरा ब्यौरा प्राप्त कर लिया था। ऐसे में आज चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है।